बदलते समय लाइफस्टाइल और खान-पान के साथ-साथ कई सारी बीमारियां पनप रही है और उन्हीं में से बहुत से ऐसे गुप्त रोग हैं जिनके बारे में लोग खुलकर के बात नहीं कर पाते हैं और ये रोग है बवासीर, भगंदर और फिशर जैसे। लेकिन अब इनका इलाज और आसान और तकनीक के साथ हो गया है, जैसे कि जनता पाइल्स क्लिनिक। आप सभी ने कुछ दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से कवरेज देखी होगी कि न केवल जिला सिरमौर बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी ब्रांचेस है जो बिना किसी चीरफाड़ के मरीजों का इलाज महज 20 मिनट में करते हैं। तो जनता पाइल्स क्लिनिक के डॉक्टर साहब से भी हमने बातचीत की थी। बहुत सारे सवाल हमारे थे, आज फिर से हम आए हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि अब ये जो रोग है वो केवल बड़े लोगों में नहीं, बुजुर्ग लोगों में नहीं, बल्कि बच्चों में भी पनपने लग गया है। तो ये बेहद चिंताजनक विषय भी है। डॉक्टर साहब से आज बातचीत कर लेते हैं इसी विषय पर, जिस विषय पर लोग आमतौर पर खुलकर नहीं बोल पाते हैं। साथ ही साथ जो मरीज यहाँ पर अपना इलाज करने के लिए दूर दराज से पहुंचे हैं, उनसे भी फीडबैक ले लेते हैं कि उनकी सेहत अब कैसी है और कैसा यहाँ से इलाज चल रहा है, कितना संतोषजनक और कितना सुरक्षित यहाँ का इलाज है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय एक महिला जुड़ी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या समस्या इनको थी, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा यहाँ पर इलाज हुआ। सबसे पहले मैं चाहूँगी कहाँ के रहने वाले आप ये बताएं। मैं नौनी की रहने वाली हूँ, मेरा नाम माला है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी। कितने साल से? मेरे को 8 साल हो गए थे। कहाँ से दवाई खाई? मैंने बहुत जगह से दवाई ली। क्या कहते थे इसकी दवाई से ठीक हो जाएगा? हाँ, तो कुछ दिन के लिए आराम हो जाता था बट बिल्कुल प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। यहाँ का पता कैसे और कब चला? मैंने फेसबुक पे इनका देखा था तो फिर यहीं आए। आपका जो प्रोसीजर है वो कब हुआ है? मेरा अभी पिछले हफ्ते सैटरडे को प्रोसीजर हुआ है, ट्रीटमेंट लिया है। क्या कोई बॉडी में काटपीट हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कैसा इलाज है? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। अब कैसे जी, अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो जैसा कि अस्पताल दावा भी करता है कि हम जो है वो महज 20 से 25 मिनट के भीतर ये प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद सेम डे जो मरीज़ है वो डिस्चार्ज भी हो जाता है। क्या आप भी उसी दिन घर चले गए थे? जी, ये सही है। 15-20 मिनट का प्रोसीजर रहता है, उसके बाद आधा घंटा यहाँ रखते हैं, उसके बाद घर के लिए भेज देते हैं। तो ये महिला है जिनको काफ़ी सालों से बवासीर की दिक्कत थी, अब बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो इस अस्पताल का सीधा लाभ उठा रहे हैं और इन सभी बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा रहे हैं। तो आइए, आज हमारे साथ डॉक्टर अभिनव पांडे जी हैं जिनका इस फील्ड में सालों पुराना एक्सपीरियंस है। और सर, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको जब उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, गंभीर हो जाती है, वो तभी अस्पताल आते हैं। वो अपने प्राइमरी सिम्टम्स को नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। क्या आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है? और अगर ऑब्जर्व किया है, ऐसा है तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है कि जिससे आप शुरुआती दौर में ही पता लगा लें कि आपको क्या दिक्कत है? जी मैम, शुरुआती दौर में तो पेशेंट आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कल शादी में खा लिए होंगे इस वजह से हुआ, कुछ गरम खा लिए इस वजह से खून आ गया, या स्टूल हार्ड हुआ है आज इस वजह से हमें दिक्कत हुई है। बट वो ये नहीं जान रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम उनको हो रही है उसका साइट कहीं और ही है, क्योंकि ये एक तरीके से जीआई एबनॉर्मलिटी है। तो आप जो खा रहे हैं उल्टा सीधा, उसी का असर पड़ रहा है आपके गट हेल्थ पे या एनल कैनाल पे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। इनिशियल स्टेजेस में अगर आप आ जाएं तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी। बट इनिशियली पेशेंट बस कोशिश करता है इधर उधर से दवा लेके खा ले, दवा से मैनेज हो जाए तो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अभी भी अगर बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, अगर शुरुआती दौर है, तो क्या सिर्फ दवाई से इसका इलाज सफल है? मैम, सिर्फ दवा से इलाज होता तो आप बताओ, ऐसे पेशेंट बाहर बैठे हो तो इंतज़ार करो। हमारे पास डेली पेशेंट्स आ रहे हैं मैम, हम लोग तो हिस्ट्री लेने का काम करते हैं ना। बेसिक हिस्ट्री में ही पता चल जाता है या पेशेंट बताता है कि हम यहाँ दिखाए थे, यहाँ दवा लिए, ये इलाज लिए, बट ठीक नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हुए या उनको प्रॉब्लम उनकी परसिस्ट कर रही है, वो परेशान है वो बीमारियों से लेके, तभी वो हमारे पास आ रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं।
वैसे बवासीर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोगों को जानकारी है क्योंकि बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन ये जो फिशर भगंदर और अन्य बीमारियां हैं इसके बारे में लोग कम जानते हैं और ये नहीं समझ पाते ये क्यों हो रहा है, ये बवासीर से कैसे अलग है। तो इनके बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि लोग इसके बारे में भी अवेयर हो सकें। मैम, जो बवासीर आप बोलें जिसको पाइल्स या हेमरॉइड्स बोलते हैं, ये भी एनोरेक्टल डिजीज़ है, फिशर भी है, फिस्टुला भी है और प्रोलैप्स भी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को बस पाइल्स के बारे में ही पता है या और भी बीमारियां होती हैं ये उनको पता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि गुदा द्वार में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप फिशर की बात करें तो फिशर एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है, गुदा द्वार में एक कट का लग जाना, एक टीयर का लग जाना, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करेगा सीवियर पेन का। वो थोड़ा और डीप होगा तो ब्लीडिंग भी होती है, या इनिशियल स्टेज में ही जब उसमें वो कट टीयर लगता है तो जो ब्लीडिंग होती है वो स्ट्रीक फॉर्म में होती है, मतलब स्टूल में लग के आती है। जब वो धीरे धीरे पेशेंट निगलेक्ट करता है वो और थोड़ा डीप हो जाता है, तब उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप भी ब्लड आता है और बाहर एक सेंटिनल टैग, एक मस्से की कंप्लेन करेगा। उसको लगता है वो मस्सा भी पाइल्स है, जबकि वैसा है नहीं, लगता है ऐसा वो ऐसा है नहीं। फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला में 2 ओपनिंग होती है मैम। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जो बाहर वाला मुंह होता है, उसमें से लगातार पस डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज, ऐसे डिस्चार्ज होते रहते हैं। पेशेंट कहेगा कि हमें पस आ रहा है या चिपचिपा पानी जैसा। कभी कभी खून की भी कंप्लेन करेगा अगर वो एब्सेस उसको प्रीवियसली रहा हो। एब्सेस रहने की वजह से उसको पेन भी हो सकता है और वो कंप्लेन कर सकता है, फीवर की भी हिस्ट्री वो देगा। तो ये फिस्टुला है। तीसरा जो पाइल्स, जिसको हेमरॉइड्स बोलते हैं, सबको पता है कि 2 बेसिक कंप्लेन है मैम, खून का आना और खून थोड़ा ज़्यादा आना। पेनलेस ब्लीडिंग हेमरॉइड्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। और दूसरा मांस पर आना, मतलब हो सकता है मांस आए बाहर, हो सकता है ना आए, हो सकता है आए अपने आप अंदर चला जाए और कभी कभी हाथ से अंदर करने पे जाए और कभी कभी हाथ से अंदर करने पे भी ना जाए। ये है आपका पाइल्स। एक बीमारी होती है प्रोलैप्स। पेशेंट कंप्लेन करेगा पूरा का पूरा गुदा द्वार, गुदा का रास्ता ही बाहर आ जा रहा है। इसको कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। जो रेक्टल प्रोलैप्स होता है वो 2 तरीके का होता है, पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। इसमें भी हमारे पास पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में हमारे पास अलग अलग मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। इनमें से सबसे घातक कौन सी है और क्या इन सबका इलाज अलग अलग है? जी बिल्कुल मैम, जब बीमारी अलग है तो उसका इलाज भी अलग अलग ही है। और ऐसा नहीं कि पाइल्स घातक है, फिशर घातक नहीं है, फिशर घातक है, फिस्टुला नहीं है। क्योंकि अगर आप फिशर किसी को हुआ और फिशर बेड अगर हील नहीं हुआ और पेशेंट उसको इग्नोर किया तो वो भविष्य में फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इसका समय रहते ना इलाज हुआ तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, पेशेंट की क्या स्थिति बन सकती है? मैम, जो आपने स्थिति की बात कही वो बीमारी के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर उसको हेमरॉइड्स है या पाइल्स है, उसमें अगर वो लापरवाही किया या उसको वो निगलेक्ट किया तो ब्लड लॉस तो हो ही रहा है। तो ब्लड लॉस होने से वो सीवियर कंडीशन में वो एनीमिक हो जाएगा और एनीमिया तो उसको होगा ही। अब वो डिपेंड करता है HB कितना कम हो गया। फिशर है, फिशर अगर हुआ, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, फिशर बेड ही इन्फेक्ट करके फिस्टुला बन जाएगा। प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स में पेशेंट की आदत, क्योंकि स्टूल नहीं होता प्रॉपर से, तो आदत होती है जोर देने की, ज़्यादा देर बैठने की, स्ट्रेन करने की। तो उससे भी वो कंडीशन, अगर उसको पार्शियल प्रोलैप्स रहा होगा, वो धीरे धीरे कंप्लीट प्रोलैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिस्टुला है, फिस्टुला में आप निग्लिजेंसी करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हो सकता है जो सिंपल लो एनल फिस्टुला था वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, या उसमें अगर ब्रांचिंग वंचिंग नहीं थी तो अंदर ब्रांचिंग या रेमिफिकेशन हो जाए। तो डे बाय डे मैम डिजीज़ बढ़ेगी तो वो डिजीज़ और सीवियर होगी, वो आसान या और अच्छी नहीं होगी। सर, जनता पाइल्स क्लिनिक के जो अस्पताल हैं वो पूरे भारत में है, तो यहाँ पर कौन सी अभी नई टेक्निक आने वाले समय में आएगी जिसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिल सकेगा? मैम, हमारे सभी सेंटर्स पे सभी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो भी मॉडर्न मशीनरीज या जो भी अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल सभी जगह हमारे यहाँ हो रहा है, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग है। मैम, पाउंटा में किस नई टेक्निक का आने वाले समय में इस्तेमाल किया जा सकता है? पोंटा में मैम हमारे पास सब जितनी भी न्यू टेक्निक्स हैं, IRC, क्रायो, RBL, लेज़र, शारसूत, सब विधियाँ हैं। सब विधियों द्वारा इलाज किया जा रहा है ताकि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी से दर्शकों जल्द ही मिलती हूँ। Real news, real voice. Your trusted source for authentic stories, bringing the world to you.